हम ये देखते हैं कि जो बहुत ही बड़ा वाक़या हुआ यानी 5 अगस्त 2019 का, उस पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो दौर था और आज भी वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत को उस तरह की मुखालफत, उस तरह की अपोजिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिली, सवाई एक इनका हर दूसरे रोज़ ट्वीट हिंदुत्व के ख़िलाफ़ आया होता है, बीजेपी की सरकार को, आरएसएस को बुरा भला कह रहे होते हैं, या कभी कभी ये साल में एक बार यूएनओ में जाके एक तकरीर झाड़ देते हैं। इससे ज़्यादा भारत को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो जो ट्वीट के नुकसान हैं वो भी कोई नुकसान तो नहीं होते ना। तो भारत के लिए तो ये बड़े आइडियल थे और हैं कि इनके ज़माने में बड़ी सहूलत से बड़े बड़े काम कर लिए भारत ने। सर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है पर्सनली, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मानना है सर कि इमरान खान को सब पता था सर कि 5 अगस्त को 370-35 से हटने वाला था। अब मैं क्यों कह रहा हूं सर, एक मेरी अपनी थिंकिंग है, एनालॉजी एक, अगर मैं आपको एक एज अ दिस थिंग दूं सर कि कश्मीर क्या है सर, पाकिस्तान कहता है हमारी शाहरग है, यानी कि जगलर वेन सर, जगलर वेन है पाकिस्तान की। इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी सर, एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिसी। कश्मीर से बड़ा मुद्दा पाकिस्तान में है नहीं, है ही नहीं सर। ये फॉरेन पॉलिसी में अगर कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बाहर चला जाए, यूनाइटेड नेशंस या कहीं पर भी, उसको पब्लिक कैसे जज करती है, उसको कैसे पब्लिक जज करती है सर? उसको पाकिस्तानी पब्लिक उसकी परफॉर्मेंस ऐसे जज करती है कि जब आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप बिल क्लिंटन के सामने बैठे थे, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, तो क्या आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया? अगर आसिफ अली जरदारी साहब है, वो कहीं बाहर जाते हैं, वो मिलते हैं किसी से, वो आई थिंक कॉन्डोलीजा राइस आई थी उनसे मिलने के लिए, तब भी ये पूछा गया कि आपने कितनी जोर से, दम से आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया। कश्मीर जो है पाकिस्तानियों की रग रग में घूम रहा है ऐसे सर, जैसे प्लैनेट सर्कल करते हैं ना सन को, वैसे कश्मीर 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 कश्मीर। ये एक धुन है, एक जुनून है कश्मीर। जब इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब इतना जरूरी है कश्मीर आपके लिए सर, कि कश्मीर के बिना आपकी सांसें बंद हो जाती हैं, आपकी शाहरग है, आपकी जगलर वेन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी सरकारों की, आपके वजीर आजम की रिपोर्ट कार्ड जो है वो कश्मीर से शुरू होता है और कश्मीर पे खत्म होता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं सर, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो पाकिस्तान ने सर एक छोटी सी 9mm की गोली तक नहीं चलाई सर। आप बताइए ताहिर साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप भरोसा कर सकते हैं इस चीज पे? पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा। जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग खड़े हो जाएं सड़क पे सर, इन्होंने ये करा, सब लोग खड़े हो जाएंगे, फिर सब लोग बैठ जाएंगे। Has Pakistan taken any action? It did not take any action. चलिए OIC ने इनकी बात नहीं मानी, चलिए यूनाइटेड नेशंस ने इनकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है कभी कभी, आपकी डिप्लोमेटिक इतनी हेफ्ट नहीं होती कि लोग आपकी बात माने। आपने पाकिस्तान के अंदर क्या करा? पाकिस्तानी फौज सर, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह जो उसका नारा है, पाकिस्तानी फौज ने क्या करा सर लाइन ऑफ कंट्रोल पे? करा क्या उन लोगों ने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। इसलिए मुझे सिर्फ शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है सर कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार को बता दिया था कि हम ऐसा कर रहे हैं और तुम चुपचाप बैठ जाना। इसीलिए इन भाई ने सिर्फ सर वो 50-52 जितने भी ट्वीट करे, मोदी, हिटलर, हिंदुत्व, फाशिस्ट, दाएं बाएं, इसने करा कुछ भी नहीं वहां पे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है सर इमरान खान। मैं अगर आपको सोच के बताऊं, यू आर राइट जब आप कहते हैं बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंडिया के लिए इमरान खान, क्योंकि इसने अकेले ही पाकिस्तान को साफ कर दिया। इस अकेले बंदे ने 175 पे ले गया सर ये डॉलर को vis-a-vis द पाकिस्तानी रुपी। इसने महंगाई से कमर तोड़ दी, ये ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर नहीं निकलवा पाया। इसने जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल, पाकिस्तान के दो सर सबसे बड़े ट्रेडिशनल जो दोस्त थे वो कौन थे सर? हम तो दुश्मन है, हमें छोड़ दीजिए। चाइना, इसने चाइना से आइसोलेट करवा दिया। सऊदी अरेबिया, अरब इसको मुंह नहीं लगाते सर, जैसे मैंने बताया था, $3 अरब जो दिए हैं वो बैंक में डालने के लिए, बाकी $1.5 अरब डेफर्ड पेमेंट। इनको लोन थोड़ा ना दिया कोई, इन्होंने इंटरेस्ट उस पर भी चार्ज कर रहे हैं ये लोग। चाइना ने इनसे पैसे मांग लिए सर अपने वापस।
चाइना इनसे पैसे मांग रहा है, चाइना इनके कॉम्पनसेशन मांग रहा है अपने जो बंदे मारे गए। तो इसकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इसकी इकोनॉमी का फेलियर है सर। इसके जो सेम पेज की बात करता था, सेम पेज भी फट गया। पब्लिक इससे नाराज है सर, जो राइट विंग पार्टीज हैं वो इससे नाराज हैं, ठीक है। और जो पीडीएम है सर, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट वहां पे पाकिस्तान की, उसमें इसने जान फूंक दी। तो मुझे लगता है कि हाँ, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इमरान खान इज अ गॉड सेंट, बट ही इज अ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर फॉर द एंटायर रीजन सर। ये भी एक बात सच है। आपने दोनों बड़ी अहम बातें की कि एक एतबार से इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है कि इतना वीक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे एतबार से इनकी जो बोंगियां हैं, मैं ये शब्द यूज़ करूंगा, उनकी वजह से उस रीजन में एक डिस्टेबलाइजेशन का एक फैक्टर भी है। मैं थोड़ा सा अफ़गानिस्तान को भी टच में सब करना चाहता हूँ। अभी भारत में भी और पाकिस्तान में भी 2 मीटिंग्स हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, और जिसमें हमने ख़ास तौर पर देखा कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने भारत आना बहुत ज़रूरी समझा और वो भारत आए और उसमें शरीक हुए। तो अफ़गानिस्तान के हवाले से या तालिबान के हवाले से जो भारत में हुआ एक इजलास, उसकी अहमियत आपकी नज़र में या भारत की नज़र में कितनी है? सर जबरदस्त है। देखिए, हमने चीन को भी इनविटेशन दिया था, पाकिस्तान को भी दिया था। अभी नहीं आए तो कोई बात नहीं सर, इनकी वजह से कुछ तो रुका नहीं, इनकी वजह से कुछ रुका नहीं। और अगर इमरान खान कल मना कर देता है कि गेहूं आप नहीं ले जा सकते, हम ईरान के थ्रू भेज देंगे सर। वी हैव द चाबार पोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। परेशानी कुछ और है सर। भारत के खिलाफ खड़ा होना अब पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ कन्विक्शन। ये शेर की सवारी है सर। ये जो पूरा कश्मीर का 370-35 का मामला है, ये शेर की सवारी है। अब शेर से अगर नीचे उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। यहां पे शेर कौन है? यहां पे शेर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी पब्लिक को सर, पाकिस्तानी पब्लिक को। जबकि अभी भी 95% 95% जो मेडिसिन हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जाती हैं सर। वो जो पाकिस्तानी सरदर्द की गोली खाते हैं सारी इंडिया से जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपने कश्मीर के बारे में क्या करा? तो इसको अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाना है ना इमरान खान को। अब आपने बात करी जो नेशनल सिक्योरिटी जो मीटिंग हुई थी, डोवाल साहब इंडिया से जिसको वो कर रहे थे, और वहां पे जितने भी स्थान थे वो भी आए थे, ईरान भी आया था, रूस भी आया था। रूस का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से लगता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जितनी भी हैं, जितने भी स्थान कंट्रीज हैं, ये सब रशिया का पार्ट थे। रशिया में अभी भी लोग रूसी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज। कोई उज्बेकिस्तान वाला तो उज्बेक लैंग्वेज बोलेगा, तो रूसी भी बोलता है। तो वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए यू कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया ओनली इन अ वे, नॉट ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली, बट इन अ सेंस रशिया का इन्फ्लुएंस है। रशिया की फौजें वहां पे जाके एक्सरसाइज करती हैं, कुछ तो भी करती रहती हैं। अब देखिए, तालिबान ने भी वेलकम करा, तालिबान ने भी इंडिया का वेलकम करा, बिकॉज वी जेन्युइनली वांट टू हेल्प। इसमें खोया किसने सर? इसमें खोया, देखिए, अपनी तरफ से राहदारी देने के अलावा, और ये जो भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहदारी देने के अलावा पाकिस्तान कर क्या सकता है अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान, जो कि एक लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी है सर, पाकिस्तान इज अ लार्जली अग्रेरियन इकोनॉमी, बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी, इट इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन सर। जबकि 90% पाकिस्तानी खेती में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने को पालने के लिए खाना नहीं, ये अनाज नहीं उगाता। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चावल इंपोर्ट करता है, दालें इंपोर्ट करता है सर, ये गेहूं इंपोर्ट करता है, गंदम जिसको कहते हैं आप लोग। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि सर, जब सब कुछ पाकिस्तान ऐसा कर रहा है और ये सब पाकिस्तान की तरफ से ये सब चल रहा है कि नेट इंपोर्ट, तो पाकिस्तान हेल्प क्या करेगा? यहां पे पाकिस्तान का किरदार आता है सर। पाकिस्तान हेल्प आज तक पाकिस्तान ने कभी किसी की नहीं करी। पाकिस्तान कैन ओनली प्ले अ स्पॉइलर सर। अच्छा, तुम वीट भेज रहे हो अफगानिस्तान, रोक देंगे। अमेरिका, आप क्या भेजना चाहते हैं? दवाइयां, रोक देंगे। ये भेजना चाहते, मतलब इट कैन कॉज हार्म। इट इज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मैं ये कहना चाहता हूं। इट इज नॉट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। बोले ना इमरान खान कि हम लोगों ने ये वादा करा है कि अफगान हमारे मुसलमान भाई हैं और हम इनका टेक केयर करेंगे और कोई बात नहीं। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज एन एंगल सर। इनका हुक है। और पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी डीप स्टेट का, एस्टेब्लिशमेंट का, पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका हुक है। हुक ये है कि भाई ईरान के तो संबंध सबसे खराब हैं। पाकिस्तान क्यों पनपा है सर? पाकिस्तान क्यों पनपा है, वो भी 1979 के बाद?
पाकिस्तान इसलिए पनपा है, पाकिस्तान इसलिए लाइमलाइट में आया है क्योंकि ईरान के संबंध सबसे खराब हो गए सर, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रेड टुवर्ड्स इजराइल, बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रेड टुवर्ड्स अमेरिका एंड दिस थिंग। वो इमोशनल काफी चीजें हैं उसमें, इसलिए। वरना ईरान के पास भी तो सर एक पोर्ट है वहां पे, दे ऑल्सो हैव पोर्ट्स। ईरान ऑल्सो हैज गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ईरान ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो इन्होंने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया, और अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने ईरान के आइसोलेशन का फायदा उठाया था सब, और अब पाकिस्तान ये फोर्स कर रहा है लोगों को कि अगर आपको अफगानिस्तान के साथ डील करना है तो यू विल हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान। क्योंकि 1979 और 89 के बीच जब सीआईए ने मदद करी थी सर अफगान मुजाहिदीन की, तो इन्हीं के थ्रू करी थी। फिर 9/11 के बाद जो 19, 20, 21 साल का, जितने भी साल का सर, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का जो जंग हुई है वहां पे, जिसमें तालिबान के खिलाफ जंग हुई है, वो असला बारूद कहां से गया सर? पाकिस्तान के थ्रू गया। तो पाकिस्तान, ट्रंप का ट्वीट है, वी गेव पाकिस्तान $38 बिलियन। तो पाकिस्तान को शुरू से आदत रही है कि जो भी जाएगा सर अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर जाएगा, कुछ ना कुछ पैसे देकर जाएगा। इनको आदत पड़ रखी है। अब इनको ये, अगर ये अफगानिस्तान पे अपना लेवरेज छोड़ देते हैं, राइट, अगर ये अफगानिस्तान में अपना लेवरेज छोड़ देते हैं तो उनको पैसा कौन देगा सर? पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो कहते हैं ना वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर। ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि एफएटीएफ में टेररिस्ट स्टेट है, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है, वर्ल्ड के टॉप बॉटम 5 में, बॉटम 4 में उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। ये कैसा एटॉमिक मुल्क है सर? और इस एटम बम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए कर क्या दिया? कोई एक चीज, उनकी इज्जत ही बढ़ा दी हो, मैं कह रहा हूं। चलो पेट में रोटी नहीं दी उनको, कोई बात नहीं सर, उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मुंह में खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनकी इज्जत तो बढ़ा देता। इज्जत भी नहीं है सर। फिर तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइल स्पोर्ट, कि भाई जो भी अफगानिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है ना सर। आप ये सोचिए, पाकिस्तान क्या बोलेगा दुनिया से? क्या बोलेगा कि आप मुझसे आईटी की सर्विसेज ले लीजिए, ये बोलेगा? या पाकिस्तान बोलेगा कि मैं बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाता हूं, या मेरा स्पेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, या मेरे यहां एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, या मेरे यहां मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा तगड़ा है, कि मेरे पास पोर्ट्स ऐसे बड़े तगड़े हैं वर्ल्ड के, आप ट्रेड करिए पाकिस्तान में? वो बोलेगा क्या पाकिस्तान दुनिया को? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज बोल सकता है कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो सर आप पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे और मैं कंट्रोल करूंगा और मुझे पैसा दे दो, बस। दिस इज द ओनली थिंग सर। इनकी यही चाबी है, वही चाबी चलाने की कोशिश कर रहे हैं।